हर हर महादेव। से हो भाई लोग, सब बढ़िया होगा आशा करता हूँ। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, डेली अपडेट मिलेगा। अगर हमारे द्वारा उपलब्ध किया कराया गया अपडेट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हिंदी करंट अफेयर की 30 अप्रैल 2020। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर और IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT रुड़की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IIT दिल्ली। प्रकृति का पूर्ण रूप प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 के मामलों को राज्य एवं जिलेवार स्तर पर भविष्यवाणी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ब्रिटेन। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 3 सप्ताह, ऑप्शन बी 4 सप्ताह, ऑप्शन सी 2 सप्ताह, ऑप्शन डी 1 सप्ताह। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 2 सप्ताह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकान खुली रहेगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। PM नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने PM को लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 5। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था? ऑप्शन ए चिंटू, ऑप्शन बी गुल्लू, ऑप्शन सी मिम्मी, ऑप्शन डी टीटू। ऑप्शन ए द राइट आंसर, चिंटू। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी SBI बैंक, ऑप्शन सी केनरा बैंक, ऑप्शन डी PNB बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ICICI बैंक। इसके बैंक के ग्राहक अपने खाता में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनने, समाचार सुनने, उनके दिन भर के कार्य की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेव, ऑप्शन बी दीपक मित्तल, ऑप्शन सी टी.एस. तिरुमूर्ति, ऑप्शन डी पीयूष श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टी.एस. त्रिमूर्ति। विदेश मंत्रालय के सचिव टी.एस. त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी त्रिमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के अस्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय, ऑप्शन डी भू विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों को निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 किस मशहूर बैंक ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन ए विजय मुली, ऑप्शन बी मीरा सान्याल, ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन डी विजय सचदेवा। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल का नाम की सिफारिश की थी। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रभार संभालने से पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर सेवा दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।